हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है नंबर सीरीज। ओके, क्योंकि यही वो टॉपिक है जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, तो इसमें क्या है कि मैंने प्रीवियस ईयर का बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ पे लिया है और आपको बस देखना है कि किस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए। मुझे मालूम है कि ये जो टॉपिक है बहुत सारे लोगों का क्लियर होता है, उसके बावजूद भी इसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो जो लोग नए हैं, जो लोग फ्रेशर हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से हमको इस चैप्टर पर टैकल करना है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तीन चीज़ मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ। पहला, आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? ऐसा नहीं है कि आप ये समझ रहे हो कि लाइट में ले रहे हो, मतलब आपको रीजनिंग में समय बचाना है। 10 मिनट के अंदर में आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसके लिए आपका स्पीड होना ज़्यादा ज़रूरी है कैलकुलेशन का। समझ रहे हो बात को? क्योंकि यही वो ऐसा टॉपिक है जिसमें अगर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो रीजनिंग में 23 या 22 बनाते हैं, उसमें से जो क्वेश्चंस वो स्किप करते हैं, ऐसा क्वेश्चंस रहता है उनके एग्जाम में। तो अगर आपका कैलकुलेशन का स्पीड अच्छा है, अगर आप अप्रोच अच्छा से ले रहे हो, प्रैक्टिस आपका अच्छा है, तो इस चैप्टर में है कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको देखिए स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये याद होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन जो हो गया वो फास्ट होना चाहिए। टेबल आपको याद होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? चलिए, तो हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको कैंप पे इसलिए दिख रहा हूँ क्योंकि इसे मुझे बहुत ज़्यादा फेशियल एक्सप्रेशन के साथ आपको समझाना है इस चैप्टर को। समझ रहे हो? तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि 3 है, 7 है, 16 है, 35 है और आपका 153 है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 10 सेकंड का टाइम है। आप इसको बनाइए क्योंकि ये उतना हार्ड नहीं है, ईजी है। तो इसको आप बनाइए फटाफट से कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। आंसर आ गया? अब देखिए, अब ये क्योंकि ये तो सिंपल सा बात है कि नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले आपको ध्यान यहाँ पर ये देना है कि जब भी इस टाइप का हो तो आपको बस ये देखना है कि किस फॉर्मेट पे ये गया है। तो आप देखो 3 से यहाँ 7 गया है, यानी कि 3 से 7 कैसे पहुँचा? तो 3 इंटू 2 प्लस 1। हम ये देख लिए कि 3 इंटू 2 प्लस 1 किए हम लोग तो 7 आ गया। फिर 7 इंटू 2 किए, 14 आया, उसमें 2 जोड़ दिए। फिर 16 इंटू 2 किए, 32 और उसमें 3 जोड़ दिए। तो आप देख रहे हो ना, फर्स्ट वाले में 1 ऐड किए, सेकंड वाले में 2 ऐड किए, थर्ड वाले में 3 ऐड किए और यहाँ पर 4 ऐड होगा, यानी कि 70 हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई करने पे और हम 4 ऐड कर देंगे तो 74 आ गया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका 74 हो गया। तो इस क्वेश्चन में तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। इसका ये चाहे CGL हो, CHSL हो, MTS हो, कोई सा भी एग्जाम हो, आपको ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। बस आपको इसी तरीके से इसको लॉजिक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए आप 20 सेकंड्स में। दिमाग काम कर रहा है? चलिए, आपका उम्मीद है कि आपका बन गया होगा। आप सिंपल समझो कि इसको हम कैसे बनाएंगे। देखो, जब भी आपको इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन दिख जाए तो आपको करना क्या है कि ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो, बस इसमें अपना दिमाग चलाना स्टार्ट कर देना है। बस यहाँ पर अभी इस चीज़ को आपको ध्यान नहीं देना है कि यहाँ क्या लिखा है। बस आपको 10, 18 और 38 इन तीनों डिजिट पे आपको ध्यान देना है कि ये आपस में किस टाइप से रिलेशन में है। समझ रहे हो बात को? और एक बार जब वो रिलेशन आपको समझ में आ गया, तुरंत आप ऑप्शन में चेक कर लोगे। कैसे? तो वो थोड़ा मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से आपको देखना है। आप बस देखो यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ दिया हुआ 10 और 18। 10 से 18 यहाँ पे कैसे आया और 18 से 38 यहाँ पर इन तीनों आपस में किस तरीके से लिखा है। तो हम अगर थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो हमको समझ में आएगा कि 10 में जो है अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 10 इंटू 2 कर दे हम लोग तो कितना होगा? 20 होगा। लेकिन यहाँ तो 18 है तो हम एक काम करते हैं, -2 कर देते हैं तो 18 आ गया। अब 18 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा और उसमें देख रहे हैं कि 2 अगर हम ऐड कर दिए तो 38 आ गया। हम समझ गए कि अच्छा चलो ये वाला तो काम कर रहा है अपना काम। ठीक है, अब हम ऑप्शंस पे आते हैं और ऑप्शंस को चेक करते हैं कि किस तरीके से ऑप्शंस क्या होगा आपका। तो देखिए, अब 12 इंटू 2 कितना होता है? 24। अब देखिए -2 कर दिए हम लोग तो 22 आ गया। अब 22 में हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आएगा? 44
और उसमें हम 2 जोड़ दिए तो 46। यानी कि जो अप्रोच हम लोग लगाए थे यहाँ पर, सेम उसी अप्रोच पे आपका यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ रहे हो बात को, कि जिस अप्रोच पे हमने यहाँ पे देखा कि 10 × 2 है 20 -2 कर दिए, फिर 18 × 2 40 और माइनस कर दिए, ठीक है। 18 × 2 36 और 36 में हम 2 ऐड कर दिए तो 38 आ गया आपका। और यहाँ पर देखो 12 × 2 24 प्लस 2 किए, 22 × 2 किए 44 आया, और 44 में हम 2 ऐड कर दिए। तो बस आपको पहले इन तीनों के साथ प्लस माइनस जिस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो उस तरीके से आप रिलेट कर दो, और तब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। प्रैक्टिस करना होगा इस पर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसको हम कैसे बनाएंगे। अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, फटाफट से आप बनाइए। चलिए ठीक है, इसको अब कैसे बनाना है आप देखो। अब मैंने आपको बताया कि इस टाइप का क्वेश्चन दिखे, पहले आपको इसके साथ खेलना है। अब आपका नज़र होना चाहिए 4 और 32 पे, कि 4 से 32 कैसे पहुंचा। तो हम देख रहे हैं कि मेरे दिमाग में 3 चीज़ आएगा कि 4 से हम मल्टीप्लाई किए 8 में तो 32 आ गया, हमारा पहला अप्रोच। तो हम चेक कर लेंगे कि क्या 5 8 कितना होता है 40, नहीं है। 6 8 इतना नहीं है, कुछ नहीं है, यानी कि ये 2 हमारा कोई लॉजिक काम नहीं आया। अब हम तुरंत दूसरा लॉजिक लगाएंगे कि 4 का हम स्क्वायर करते हैं तो 16 होता है। स्क्वायर का आपका काम आ गया, 4 का स्क्वायर किए आपका 16 आ गया। अब 16 में हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमारा 32 आ गया। यस, हमने तुरंत इस अप्रोच को लगाया। यानी कि अब आप देखो कि यहाँ पर 16 जो हमने किया और 16 में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 2 कहाँ से आया, ये 2 कहाँ से आया, इसको हम लोग बाद में देखते हैं। अब आप देखो पहले ये करो, 25 का स्क्वायर 50, 50 × 2 करेंगे तो कितना आना चाहिए, सॉरी 5 का स्क्वायर 50, 5 का स्क्वायर 25, और 25 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, ये नहीं है। 6 का स्क्वायर 36, 36 में 2 से करेंगे तो नहीं आएगा, यानी कि ये भी हमारा काम नहीं किया। हम सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब आप देखो 36 जो आएगा 6 का स्क्वायर, यहाँ पर जो आप देख रहे हो 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36 आएगा। अब 36 में अगर हम क्या करते हैं कि अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा हमारा। तो आप देखो यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, आखिर क्यों? क्योंकि 4 को हमने क्या किया, हाफ कर दिया, ठीक है, और 6 का हमने हाफ कर दिया, 3 आ गया आपका। समझे बात को, कि 4 का स्क्वायर है 16 और 16 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 32 हमारा आ गया। 6 का स्क्वायर हमारा होता है 36 और 36 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 108 आ गया। अब देखो 4 का हम हाफ करेंगे तो 2 होगा और 6 का हाफ करेंगे तो 3 आएगा। समझे बात को, हमको इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने चीज़ों को, तब हम रिलेट कर पाएंगे उस चीज़ को। समझे बात को, तो हमको ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, अब इसको बनाइए फटाफट से आप लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बना कि नहीं बना, ठीक है, बन ही गया होगा। चलिए अब देखिए, आप देखिए कि यहाँ पे देखिए, फिर हमको इसको सबसे पहले ध्यान देना है। अब हमने देखा कि 7 है और यहाँ 7 है, 13 है, आपका 21 है, ठीक है। तो आखिर 21 आया है, तो हम तो ये चीज़ देख रहे हैं कि 7 अगर यहाँ पर 13 के जगह पे अगर 3 होता तब तो हमारा अप्रोच आराम से निकल जाता ये चीज़ का, कि किस तरीके से 7 से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। तो क्यों नहीं हम 13 को ऐसा समझ ले कि 1 × 3 है, ठीक है। यानी 7, ये जो 13 लिखा हुआ है ना, हम इसको 1 और 3 मान लेते हैं, ठीक है, कि 1 × 3 है, तो 7 × 3 आपका 21 आ गया। अब हम इसी तरीके से देखेंगे, यहाँ पर 12 है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर 18 है, तो 18 को फिर हम क्या लिख सकते हैं 1 × 8, तो 12 8 जा कितना होता है 96, नहीं हुआ हमारा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 17 है और 4, 17 4 जा कितना होता है 68, ये भी नहीं होगा। फिर हमने देखा 9 और 6, 9 6 जा 54, ये भी नहीं होगा। अब देखिए 2 है और 8 है हमारा, तो 2 8 कितना हुआ 16 हुआ, तो ये हमारा बन गया। यानी हमने देखा कि ये जो उसने दिया उस चीज़ को हम किस तरीके से खुद से रिलेट करके हम लोग आंसर तक पहुंच गए। समझ रहे हो बात को, बेसिक चीज़ यही है। समझ रहे हो बात को, इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है इन सभी क्वेश्चंस को।
चलिए मैं थोड़ा कैमरा ऑफ कर देता हूँ अपना। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ये चीज़ तो हमारा हो गया। अब यहाँ से हम लोग 1 मिनट, चलिए अब आगे हम लोग इसको बनाते हैं कि कैसे हमको बनाना है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अब हमारा कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 5 को हम कैसे बनाएंगे, फटाफट से बनाइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए 5 को कैसे बनाना है वो समझिए। हम लोग अगर एक झलक में पहला बनाएंगे तो हमको तुरंत लगेगा कि हमारा आंसर आ गया है। कैसे, तो देखिए यहाँ पर कितना है 3 का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पर कितना है 6 का डिफरेंस है, नहीं उससे भी पहले यहाँ देखिए 2 2 ज़ा 4 प्लस 1, 5 2 ज़ा 2 प्लस 1, देख रहे हैं 2 इंटू 2 प्लस 1 तो 5 आता है। फिर 5 को हम डबल किए, प्लस 1 किए, 11 आ गया। 11 को भी हम डबल करेंगे, 2 करेंगे और प्लस 1 करेंगे तो 23 आ जाएगा। अब 23 को डबल करेंगे तो 46, अब 46 में फिर हम 1 जोड़ेंगे तो ये तो नहीं आया, यानी कि ये हमारा अप्रोच गलत है। अब देखिए डिफरेंस पे चलते हैं, तो यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ कितना का डिफरेंस है 6 का डिफरेंस है, यहाँ कितना का डिफरेंस है 12 का डिफरेंस है, और यहाँ कितना का डिफरेंस है तो 21 का डिफरेंस है। तो यहाँ कितना होना चाहिए, अब आप गौर फरमाइए, ठीक है, गौर क्या फरमाना है आपको। यहाँ देखो इस, अब हमारा ये सीक्वेंस तो बन नहीं रहा है, तो हम एक काम करते हैं, फिर इन दोनों का डिफरेंस 3 आया, इसका डिफरेंस 6 आया, इसका डिफरेंस 9 आया, यानी कि यहाँ पे 12 आना चाहिए। तो 21 12 कितना आएगा 33 आएगा। तो 44 और 33 कितना होता है 77, तो 77 आपका करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। समझ रहे हो बात को, यस। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 दिया हुआ, अब इसको फटाफट से बनाइए। चलिए ये भी तो इजी ही क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हमको ये देना है, अब हमको 8, 12 और 24 में आपस में रिलेशन देखना है। तो अब आप देखिए एक चीज़ तो हम यहाँ अच्छे से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 4 का डिफरेंस है, ठीक है, 4 का डिफरेंस है, और यहाँ कितना का डिफरेंस है, यहाँ हम देख रहे हैं 12 का डिफरेंस है। तो हम समझ गए कि 4 इंटू 3 कितना होता है 12 होता है। बात समझे, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे 4 का डिफरेंस है और 12 से 24 कितना में आता है 12 आता है। तो हम देख रहे हैं 4 3 ज़ा यहाँ पर हमारा 12 आता है। अब हम देखिए यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, तो आपका 8 का डिफरेंस है, यहाँ कितना का है 20 का डिफरेंस है, तो ये नहीं होगा, ठीक। उसके बाद कितना है, यहाँ पर 9 है, 18 है, 27 है। अब 9 18 27 यहाँ पर कितना होगा, नहीं, तो ये भी हमारा 9 का डिफरेंस है, और यहाँ भी हमारा 9 का डिफरेंस है, तो ये भी नहीं होगा। अब आप देखिए इसको, देखिए आप 6 है, 9 है और 18 है। अब 6 में कितना का डिफरेंस है 3 का डिफरेंस है, और इसमें कितना का डिफरेंस है 9 का डिफरेंस है। तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9 होता है। तो एक तरह से यहाँ पर इसका तिगुना वाला यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। समझे बात को, समझ रहे हो बात को, हमको ऐसे ही रिलेट करके इसको बनाना है। फिर आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें कितना अच्छा दिमाग लगाया है कि यहाँ देखिए यहाँ पे कितना है -3 है आपका, 98 से 95 आने में -3 होगा। अब 95 से 86 जाने में कितना आएगा 9 आएगा। तो आप देखिए उसके बाद देखो 86 से 82 जाने में 4 आएगा, और 82 से 66 जाने में आपका 16 आएगा, ठीक है, 16 लेस हुआ है। अब यहाँ कितना आएगा, अब किस अप्रोच पे ये क्वेश्चन को लेके गया है, 3 का ये स्क्वायर है, फिर 4 का ये स्क्वायर है, तो अब कितना आएगा 5 आएगा। तो 66 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 61, और 61 में से फिर 25 जाएगा तो आपका 36 आएगा। समझे बात को, कितना अच्छा दिमाग लगाया है कि यहाँ पर 3 आया, यहाँ पे उसका स्क्वायर 9, फिर यहाँ 4, फिर उसका स्क्वायर 16, फिर यहाँ 5 आएगा, उसका स्क्वायर 25 आएगा। तो इस तरीके से हमारा 61 यहाँ पर आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब फिर यहाँ पर 7 और 32 दिया हुआ है, तो फिर वापस से हम वैसे ही करेंगे।
हमको बस ये जब क्वेश्चन देखे ना तो हमारे दिमाग में बस चलना चाहिए, एकदम माइंड तेजी से फुर्ती से चलना चाहिए कि 32 कैसे आएगा। तो हमने 732 देखा, तुरंत दिमाग में आएगा कि अरे यार 7 5 जा 35 होता है, 35 में से 3 घटा देंगे तो 32 आ जाएगा। ये भी हो सकता है, और नहीं तो 7 4 जा 28 होता है और उसमें हम 4 जोड़ेंगे तो भी 32 आ सकता है। तो हमको बोथ केस में आता है। तो हम पहले वाले केस में चेक करते हैं कि 7 × 5 -3, तो यानी कि 13 13 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 65, तो नहीं, ऐसा कुछ तो होगा नहीं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ये वाले अप्रोच से तो नहीं बनेगा। अब सेकंड वाले अप्रोच क्या था हमारा कि 7 था, 7 में 4 से मल्टीप्लाई किए 28 और यहाँ 4 में ऐड कर दिए तो 32 हमारा आ गया। ठीक है, यानी कि जितना से मल्टीप्लाई किए हम उतना ही हम उसको ऐड कर दिए तो 32 आ गया। अब क्या देखिए यहाँ पर है 13 7 जा कितना होता है, 13 7 जा हमारा 91 होता है, और 91 में फिर 7 जोड़ दिए तो हमारा 98 आ गया। यानी कि हमारे इस अप्रोच से पहला हमारा आंसर हो गया, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। समझ रहे हो बात को, कि जितना से मल्टीप्लाई किए उतना से ऐड किए, बस उसी तरीके से जो भी अप्रोच, जब आपको किसी भी रिलेशन से इसको 32 तक पहुंचना है, आपका अगर आपका गोल है कि सिलेक्शन लेना। अब भाई आप पढ़ के सिलेक्शन लो, बिना पढ़े लो या घूस दे के लो, अगर आप सिलेक्ट हो गया मतलब आपने अपना टारगेट तो अचीव कर लिया ना। उस तरीके से जो भी हमारा ये 32 दिया, हमको यहाँ तक पहुँचना है। अब कैसे भी पहुँचो, ऑप्शंस में बस उस लॉजिक से बना होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिया हुआ, अब इसको बनाइए फटाफट से। अब देखिए ये तो भाई अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्या सिंपल ही क्वेश्चन एक तरह से। 7 है, 7 में हम कितना ऐड किए, 4 ऐड किए, 11 आ गया। 11 में कितना ऐड किए, 8 ऐड किए। 8 में यहाँ 19 में कितना ऐड करेंगे तो 12 करेंगे। 19 12 कितना होता है 31। अब आप तो देखो सिंपल है कि 4 बढ़ रहा है, यहाँ पे 16 आएगा, तो 16 आएगा तो कितना आएगा आपका 47 हो जाएगा। ठीक है, तो 47 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये सीरीज का था। क्वेश्चन नंबर 10 चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 फिर वापस से आपको इसी को लॉजिक लगाना है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखो 12 है। अब 12 से हमको 16 तक पहुंचना है। ठीक है, 12 है, 16 है, यहाँ 28 है। तो यहाँ देखो 12 में हम कितना किए, 4 ऐड किए, और फिर यहाँ कितना बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया आपका 12 बढ़ गया। फिर सेम हम उसी तरीके से कर दिए। ओके, तिगुना यहाँ पे आ रहा है। अब उस तरीके से हम थोड़ा यहाँ पे मिलाते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए कि अब ये 9 है, 9 से 15 आता है कितना में आपका, तो ये तो आपका होगा ही नहीं पहला वाला। दूसरा वाला 20 से 25 है, 5 बढ़ा और यहाँ पर आपका 10 बढ़ा, तो नहीं ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखो तो 18 6 का कितना होता है 24 होता है, और यहाँ पर कितना आपका दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि 24 में 18 ऐड करेंगे तो 42 आएगा, इतना ही है ना। तो यहाँ पे फिर वापस से 6 × 3 है। तो आप एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि हम यहीं से रिलेशन निकाल रहे हैं कि आखिर हमको पहुँचना कैसे है। समझ रहे हो। अब चलिए इस क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम होता है ना, अब इस क्वेश्चन को आप बनाइए फटाफट से। अब इस सब टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारे दिमाग में बस एक अप्रोच होना चाहिए कि हमको सबसे पहले टारगेट करना है सबसे बड़ा नंबर को। अब देखो यहाँ पर 34 आपका सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, बहुत सारे लोग को लगता है कि हम ऐसे बनाना है कि ऐसे बनाना है, कैसे बनाना है, ऐसे बनाना है कि ऐसे बनाना है। देखिए भाई मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो आपका ध्यान इस तरफ होना चाहिए, इस तरफ से आपको बनाना है। ठीक है, रेयर केस में आपको दिख जाएगा। देखो यहाँ पे 34 दिया हुआ है, आखिर ये 34 कैसे आया, समझ रहे हो 34 कैसे आया। तो हम देख रहे हैं कि 14 और 3 कितना होता है 17 होता है, और 17 को 2 से मल्टीप्लाई किए 34 आ गया। फिर आपको उसी तरीके से 18 और 13 कितना होता है 31 को डबल किए तो 62। फिर यहाँ पे कितना ऐड करेंगे, यहाँ पर कितना ऐड करेंगे तो 22 ऐड करेंगे तो 49 आएगा, और 49 को डबल करेंगे तो 98 आएगा। ओके, तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि हमको पहले इसी में रिलेशन लगाना है, जो भी बड़ा वाला नंबर है हमको उसको टारगेट करना है कि किस तरीके से हमको वहाँ तक पहुँचना है। इसमें कोई ऐसा मतलब कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप बस उसको इम्प्लीमेंट किए और आपका आंसर आ गया। बस आप गौर कर रहे होंगे कि मेरे दिमाग में वो कैलकुलेशन चलेगा, और ये तभी होगा जब आप ऐसा क्वेश्चंस का कम से कम 50-100 तक प्रैक्टिस करोगे, तभी होगा। ठीक है, तभी यहाँ पर हम देखा कि जैसे कि 34 दिया हुआ है और हम 14 और 3, मतलब अब ऑब्वियस सी बात है कि आप देखो कि अगर एक ऐसा वाला होल है और एक आपको
मतलब होल दिया हुआ, और एक ऐसा वाला आपको दिया हुआ है। अब भाई हम इसको भी देखकर ये फील नहीं कर सकते कि ये इसके अंदर जाएगा, ये इसके अंदर जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा होल है और ऐसा होल अगर हमको दिख जाए तो हम समझेंगे अच्छा ये इसके अंदर जा सकता है। समझ रहे हो बात को? उसी तरीके से क्या है कि जैसे ही हम ये वाला नंबर हम दे दिया 34 और हम यहाँ पर 3 देख रहे हैं और 14 देख रहे हैं, तो ये दोनों डिजिट को देखते एक चीज़ तो समझ में आ गया ना कि भाई 14 और 3 कितना होगा, 17 हो जाएगा। तो हम इसको डबल करके तब निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? टारगेट पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें किस तरह का क्वेश्चन है, फिर आपको अब हिंट्स दे रहा है कि ऐसे ही में ही बनेगा। अब हमको 60 तक पहुंचना है। अब आप देखो यहाँ पर 60 दिया हुआ है, अब 60 दिया हुआ है और ये सब कुछ कुछ नंबर दिया हुआ है। हमको अब क्या अप्रोच होना चाहिए, हम देखेंगे जब हम 20 इस पूरे डिजिट को एक बार ओवरव्यू कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हम 3 को भी देखेंगे, 28 को भी देखेंगे, 48 को भी देखेंगे, 60 को भी देखेंगे। लेकिन 60 को देखकर हमको ये तो समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं 3 नंबर से खेल होगा और चौथा उसका आउटपुट है। इतना तो हमको कॉन्सेप्ट पता है कि अगर 4 है तो यही 3 में कुछ इधर उधर तिकड़मबाजी हुआ होगा, या इस 3 में या उस 3 में, बस 3 होगा, चौथा उसका आउटपुट होगा। तो हम देखेंगे कि 48 और 28, हम जब 8 देखें तो हमको कॉमन दिख गया कि चलो यार माइनस करके देखते हैं। तो माइनस करेंगे तो 20 हो जाएगा। ऊपर में आप 3 देख रहे हैं तो बस 20 × 3 कर देंगे। तो हमको तुरंत समझ में आ गया कि इन दोनों के डिफरेंस और मल्टीप्लाई बाई ऊपर वाला है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, तो यहाँ देख रहे हैं हम 6 डिफरेंस है, और यहाँ देख रहे हैं 18 डिफरेंस है, तो 18 6 108 होता है। अब यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए हमारा 21, तब आपका डिफरेंस आएगा 14, और 14 7 कितना होता है 98, तो यहाँ पर ये हो गया। समझ रहे हो बात को? तो बस इस तरीके से हमको दिमाग लगा देना है। अब देखो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट मैंने कट कर लिया है। अब देखो यहाँ पर y = 50 दिया हुआ है। आपको मैंने हमेशा बोला है कि अल्फ़ाबेट अगर याद रहेगा तो तुरंत देखते आपके दिमाग में वो फिगर समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप कितना भी भीड़ है, भीड़ में अगर आपके पेरेंट्स या आपका भाई कोई दोस्त लोग जाएगा तो वो किसी भी हालत में रहे आप पहचान लोगे ना। सेम उसी तरीके से जब हमने y देखा और 50 देखा, हम तुरंत पहचान लिए कि भाई इसका अप्रोच क्या होगा, कि y का प्लेस वैल्यू 25 होता है और 25 का ये डबल 50 दिया हुआ है। उसी तरीके से 19 1 20 और 5 25, फिर उसका हम डबल कर दिए, यानी कि हम इन सब को ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐड करेंगे तो 57 आएगा, और 57 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो 114 आ जाएगा। इस तरीके से बना दिए। तो इतना प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 आप बनाओ। मैंने तो आपको ट्रिक यही ना बताया कि जो बड़ा वाला नंबर दिया हुआ है हमको उसको देखकर समझना है। अब देखिए जब आपका ध्यान इस क्वेश्चन पे गया होगा तो मुझे पता है बहुत लोग सोच भी रहे होंगे, बहुत लोगों का आंसर भी आ गया होगा। हम देखें 196, 255 और 16 देखें। हम जब 196 देखें हमको तुरंत समझ में आ गया कि भैया ये तो स्क्वायर है 14 का, और 14 भी यहाँ दिया हुआ है और यहाँ 15 दिया हुआ है, तो क्यों नहीं हम 15 में से एक लेस कर दें तो 14 आ जाएगा। अब 14 × 4 14 मल्टीप्लाई किया 196 आ गया। तो इसीलिए बात है ना कि ये जब हम वैल्यू देखते हमारे दिमाग में अप्रोच आ जाना चाहिए कि किस तरीके से 196 दिया हुआ है, तो 196 तो 14 का स्क्वायर होता है, और यहाँ पर 14 दिया हुआ है, यहाँ पे 15 दिया हुआ है, तो 15 में से एक लेस कर देंगे तो 14 × 14 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ 96 है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि 16 6 96 होता है, तो 7 यहाँ है ही, इसमें से भी एक लेस करेंगे तो आपका 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 96, यानी यहाँ पर आपका 18 दिया हुआ है। ठीक है, 18 दिया हुआ है, तो फिर यहाँ कितना होना चाहिए आपको ये तुरंत देखना है। तो हम तुरंत समझ जाएंगे यहाँ पर कितना होना चाहिए हमारा, यहाँ पे हमारा होना चाहिए 1 मिनट। तो बस हमको बस यहाँ देखना है कि लास्ट में कितना है, 5 है। ठीक है, हम इतना तो समझ ही जाएंगे, यहाँ 18 है, इसमें से घटाएंगे 17, और हमको ये भी पता है कि लास्ट में अगर 5 डिजिट है तो वो तभी पॉसिबल है जब यहाँ वाला भी 5 अगर आपका होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन में तो सिर्फ 15 ही है, यानी कि यहाँ 15 होगा, 15 × 17 करेंगे तो 255 आएगा। अब चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का कि इसको अब हम कैसे बनाएंगे। अब फिर देखिए सबसे हम आपको क्या बताएं कि टारगेट आपको क्या करना है, बड़े वाले नंबर को। यहाँ देखो यहाँ 97 है,
ठीक है, यहाँ 97 है। आखिर ये 97 आया कैसे? अब हम पहले एक बार ओवरव्यू करेंगे। तो 7 लिखा हुआ है, 97 है, 6 है, 55 है। हमको ये तो समझ में आ गया कि ये 97 तक ही हमको पहुँचना है। हम भी ये देख रहे हैं कि यहाँ पर 55 है, ठीक है, और यहाँ पर 97 है। तो यहाँ पर 7 6 का भाई क्या काम है? तो 7 6 का कितना होता है? 42। 55 में हम 42 को ऐड कर देंगे, 97 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से 9 7 का कितना होता है? 63। 63 में 10 ऐड कर दिए, 73। अब यहाँ पर कितना आना चाहिए? यहाँ पर 2 आना चाहिए। तो 18 2 16 हो जाएगा, और 16 48 64 हो जाएगा। समझे बात को? तो मेरे हिसाब से इस टाइप का क्वेश्चन होता है, आपको एक क्विक अप्रोच तो मिल गया होगा कि आपको कैसे डील करना है, और कहीं ना कहीं आप कुछ समझे होंगे। और अगर ऐसा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको समझाने में कामयाब हो गया, तो यहाँ पर आप कमेंट करके जाना। ओके फ्रेंड्स, और कल क्या नेक्स्ट टॉपिक होगा आप ये भी कमेंट कर देना। आज नंबर सीरीज़ में आपको प्रॉब्लम था तो मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस निकाल लिए हैं। बस मेरा ये कहना है कि ऐसा क्वेश्चंस पे बस आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, खुद का दिमाग इस्तेमाल करके, तो वो क्वेश्चन बनने लगेंगे। फिर भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो कि आप कह नहीं सकते हैं कि आपसे एकदम बनेगा ही ऑन टाइम, लेकिन अगर प्रैक्टिस है तो आपका 90% चांस है कि आप क्वेश्चंस को बना लोगे, अगर प्रैक्टिस अच्छा है तो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।